सर को यदि आप पिछली वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आपको पता है हमने सेल्फ इंडक्शन ख़त्म कर लिया था। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच करंट फ्लोइंग टू प्राइमरी कॉइल एंड हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल करंट गेट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब कि क्या हुआ इसमें अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट टू कॉइल्स P1 एंड P2, ये पहली कॉइल ले ली हमने P1 और P2, ये प्राइमरी कॉइल हो गई। एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड S1 और S2, हमने एक सेकेंडरी कॉइल ले ली और इसको हमने क्या किया, इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। इसको क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर से अटैच क्यों किया, क्योंकि यदि इसमें करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, इसलिए इससे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। P1 P2 इज कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी विथ अ की। और जो प्राइमरी कॉइल इसको क्या किया हमने, सेल से अटैच कर दिया और एक टैपिंग की लगा दी। टैपिंग की क्या है, यदि उसको टैप करेंगे तो हमारा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इसमें। ठीक जी, हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए, अब जो मेन बात है समझने वाली वो चालू होती है। हमने इसको टैप कर दिया, अब क्या होगा, इसमें करंट आई फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसमें करंट आई फ्लो होना चालू हो जाएगा। समझ में आई आपको बात, करंट आई फ्लो इसमें चालू हो गया। अब पिछले कॉन्सेप्ट में आप पढ़ के आ रहे थे सेल्फ इंडक्शन में, वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो करंट है ना वो एकदम से मैक्सिमम पे पहुँचता है ना मिनिमम में पहुँचता, मतलब कि एकदम से करंट ना बढ़ता है ना एकदम से घटता, धीरे धीरे बढ़ता धीरे धीरे घटता। तो इस कॉल पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था। इस कॉल पर क्या हो रहा था, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा था, EMF इंड्यूस इस पर हो रहा था। तो EMF इंड्यूस होने से होगा क्या, इसके आसपास स्वाभाविक बात है, यदि करंट फ्लो हो रहा है तो हमको पता है इसके आसपास क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसके आसपास यदि हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मतलब कि ये इस तरह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब आप मैग्नेटिक फील्ड के यदि इस सर्कल को देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उस पर भी आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पर भी आ रहा है। यदि इस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्योंकि करंट तो फ्लो इसमें हो रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर बन रही वो इस पर भी आ रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पर भी आ रहा है। तो इस पर भी क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्योंकि अभी सोचिए, करंट ना तो एकदम से बढ़ता ना एकदम से घटता, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर आ रही है, कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड आने से इस पर क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। किस पे, सेकेंडरी कॉइल पे। और सेकेंडरी कॉइल पे यदि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, मतलब कि करंट आएगा। और करंट आने से क्या है, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, एक कॉइल से हम दूसरी कॉइल पर भी चार्ज लेके जाते हैं। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि इस कॉइल पर हम करंट दे देते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से इस पर भी हमारा EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। आज समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट को फ्लो कराया और करंट फ्लो होने से हुआ क्या, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारी सेकेंडरी कॉइल आ गई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड आने से इसमें क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आने से क्या हुआ, इसमें EMF इंड्यूस्ड हो गया। EMF मतलब करंट आया, तो करंट आने से गैल्वेनोमीटर हमको डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो इस तरह से इस कॉइल की वजह से हमने इस कॉइल को भी करंट वाली कॉइल बना ली, मतलब इसमें भी EMF इंड्यूस्ड हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये कहता है हमारा कि इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में भी EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इस फेनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, मतलब कि एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल पर यदि हम चार्ज ले आते हैं इस तरह इस कॉन्सेप्ट से, तो वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कैसे दो कॉइल पे एक कॉइल से दूसरी कॉइल पे हम EMF को इंड्यूस करते हैं। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हमारा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आगे सब कुछ क्लियर है। थैंक यू।